सर ब्रैकेट रह गया। अरे ये तो बताए नहीं भाई, तो टीचर बनेगा है? कुछ बच्चे हमारे ना, हाँ, पैदाइशी टीचर निकलते, और इसमें हमारी एंटरप्रेन्योरियां बहुत तेज होती हैं। क्या बात करो सर? हाँ, आप देखना, आपकी अगर दीदी हो, बड़ी दीदी हो, आप स्कूल से आते हैं, मम्मी सो रही हैं, भाई साहब चुन्नी लपेट करके, स्केल निकाल करके धैक गद्दे को पीटे पड़ी है, धैक। पता नहीं इनको ऐसा कौन सा ट्रॉमा होता है हमारी एंटरप्रेन्योरियों को। ए पहले बताओ तुम, आंसर छोड़ो तुम, पहले मुझे ये बताओ, घर पर पहुंच करके है तुम्हें टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन भैया मम्मी की चुन्नी लपेट करके तुमने जो गद्दों को मारा है, सच बताना कौन सा ऐसा ट्रॉमा है जो तुम्हें स्कूल में मिलता है और तुम घर पे उल्टा उतना ही, गद्दे ने तो कुछ किया भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं था कि मेरे को होमवर्क मिला है ना। ये अचानक भाई साहब कॉपी लेकर के नौटंकी वाली, मम्मी की चुन्नी भाई साहब लगा रखी है, गद्दा आराम से लेटा पड़ा, रहे सो जाओ यार सारे सो जाओ, अचानक से भाई साहब गद्दे पे मारे पड़ी है, बता होमवर्क क्यों नहीं करा, क्यों नहीं कल आया, 5 चीजों के लिए एक ही बारी में पीट दिया उसको। रिलेटेबल है। हमारे बच्चे भाई साहब जन्म से ही टीचर निकल रहे हैं, बस आता नहीं है समझाना, तो इसलिए गद्दे को समझाने के डाउट ना पूछ ले। यस। तो ये जिसके अंदर से कीड़ा निकला था ना, तो डब्बा बनाना भूल गए बेटा, मेरे को पता है मम्मी सो रही है, तेरे अंदर वो खेलना था भी तेरे को चुन्नी पहन करके, अब तू गद्दे से नहीं पूछ पा रहा है तो गधे से पूछ लो, है ना, तो तुमने हमसे पूछ लिया। यस। हैं हमारे बच्चे तेज। हाँ, अलग अलग। और हमारी एंटरप्रेन्योर भाई साहब खाना बनाने का इतना शौक है, हाँ, आराम से भाई साहब बैठी हुई है, हाँ, चुन्नी से घर बना लिया एक तो पहले, फिर थोड़ा सा आटा चुरा लिया, थोड़ी सी 2 कौड़ी की दाल कच्ची वाली, और पता नहीं टेबल पर ही बिना किसी बर्तन के, बिना किसी गैस के, हॉर्मूज में गैस अटकी पड़ी है, लेकिन इनका खाना बंद नहीं हो रहा भाई साहब बनना। रोज भाई साहब, हाँ, पूरी खाओगी, अभी बना रहे, घास ला करके सब्जी बना दी। अरे सुधर जाओ, बड़ी हो गई हो अब तुम। खाना बना रही हैं, देश में गैस आने में दिक्कत हो रही है, लेकिन भाई साहब इनके पकवान बंद नहीं हो रहे। आ जाओ। मजा आता है, मुझे पता है। यस। सर आपको कैसे पता? अरे मैं बैठ के खा रहा होता था जब मेरी बहन बनाती थी। मेरी 3 बहनें, ठीक है, एक टीचर बनी है, एक कुक बनी है, एक डॉक्टर बनी है। मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब, बड़ी वाली बहन टीचर बनी है क्योंकि उसको पढ़ाने का शौक हो रहा है, मैं डर के मारे पढ़ रहा हूँ। तब तक छोटी वाली, भैया खाना खाओगे? मैंने कहा हाँ भूख तो लगी है, लंच हो गया क्या? मैं देखा भाई साहब तब तक स्केल मार दिया, मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक मेरी दूसरी वाली बहन आकर के पेन है, ये क्या है भैया, आपको दर्द हुआ होगा ना अभी टीचर ने मारा, तो मैं डॉक्टर। 3 पागल बहनों के बीच में मैं बड़ा हुआ हूं, ठीक है, और तुम बोलो कि भाई सर आप समझते नहीं हो हमें। मैं अच्छी तरीके से समझता हूं तुम्हें। जिनको अभी भी रिपीट की जरूरत पड़ रही है, गो बैक इन द वीडियो एंड वॉच इट। देखो, एक मिनिमम स्पीड हमें मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे हम अपने सिलेबस को टाइमली खत्म करें। अगर आपको लग रहा है सर ये स्पीड ज्यादा है, दैट मीन्स यू आर स्लो। किस दिन आपको लगेगा कि सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप जबरदस्ती तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड आई विल डिसाइड, ठीक है, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, कितने लेक्चर्स में ये चीज को खत्म करनी है, कितनी चीजें बतानी है। अगर आपको तेज लग रही है मतलब आप स्लो हैं, अगर आपको धीरे लग रही है आप मतलब तेज भाग रहे हैं। मेरी स्पीड के साथ चुपचाप करिए। सर मेरे को दोबारा डाउट आया, मैं बार बार, मतलब जो अच्छा बच्चा होगा ना, मैं बता रहा हूं, अगर ऑफलाइन होता मैं अच्छे बच्चे को खड़ा करके पूछ सकता था मैंने आज कुछ नया बताया अपार्ट फ्रॉम न्यू डायमेंशंस? नहीं सर, वही लॉजिक बार बार आप हिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, गंदे गंदे इक्वेशंस में से, लॉजिक अभी भी वही रिपीट हो रहा है। तो जो भी बच्चा स्टार्टिंग से आया होगा, ही विल गेन और शी विल गेन मोर कॉन्फिडेंस विद ऑल दीज क्वेश्चंस। जो बीच में अचानक से घुसा होगा ना, उसको अटपटा लगेगा, ठीक है। और सही बता रहा हूं, 2 प्रकार की तैयारी होगी। एक सिर्फ थकने के लिए, 2 साल थकते हुए चलोगे, हाँ पढ़ रहे हैं सब, भैया ये कर रहे हैं, भैया वो कर रहे हैं, पापा मैंने टेस्ट दे दिया, एक ये तैयारी। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तैयारी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तब होगी जब आप साथ में टीचर के डे 1 से लगे और मेहनत करें, ठीक है। आइए अब ये चीज देखो, अब मैं फिर बोलूंगा
आधे बच्चों के कान में पता नहीं क्या दिक्कत है, सुनाई ही नहीं देता उनको, या फिर समझ नहीं आता, मेरे को नहीं पता है। अब मैं बोलूंगा लॉग के बारे में कुछ चीजें। सर लॉग क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमें लॉग की क्या जरूरत है, अचानक से लॉग कहां से आ गया, आएगा। ये जो भी चीजें सब हटा दो साइड में। क्यों सर? बेसिक मैथ्स में अभी सचिन सर लॉग के बारे में जो तेरे को अगर 4 डाउट आए ना तो 500 चीजें सचिन सर अभी बताएंगे। तो जितनी क्यूरियोसिटी थी उससे ज्यादा तेरे को अभी पता लग जाएगा। अभी हमें क्यों करना है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना यूनिट्स एंड डायमेंशन में कैसे वो बताना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई अच्छा से ऐसा इक्वेशन देख रहा है तू, ऐसी प्रकार की इक्वेशन किसी बच्चे के सामने एग्जाम में आ जाए ना, बच्चों का भाई ये तो मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि 10वीं का एटीट्यूड है अभी। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा जिसने ये समझा कि सर 2-3 लेक्चर से एक ही स्टेटमेंट पे चिपके पड़े और उसी पर बार बार हिट कर रहे हैं कि भाई इसको सीख लो अच्छे से, वो बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। आइए